सभी घर पर रहे तब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम सभी ने इंटरनेट और कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स जैसे डिवाइसेस का किया। हम सब ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इंटरनेट का किया। वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे सभी, और इसी दौरान जैसे यूसेज बढ़ा वैसे ही साइबर क्राइम्स भी बढ़े। साइबर क्राइम्स इस वक्त इंडिया में एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आज साइबर क्राइम की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली चर्चा करेंगे जो टीनेज गर्ल्स होती है, यंग गर्ल्स होती है, स्कूल गोइंग गर्ल्स होती है, उन्हें किस तरीके से अटैक किया जाता है। वडोदरा शहर में भी हाल ही में एक बहुत बड़ा किस्सा सामने आया था, और हम आज चर्चा करेंगे साइबर सेफ गर्ल। ये एक नया इनिशिएटिव है जिसे शहर के जाने माने एडवोकेट नीरज जैन जी ने लिया है, और ये ऑर्गेनाइजेशन से वो ऑपरेट कर रहे हैं। वो लड़कियों को जितना हो सके उतना ज़्यादा एजुकेट कर रहे हैं अबाउट व्हाट काइंड ऑफ साइबर क्राइम्स कैन हैपन। और आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं नीरज सर, और उसी के साथ हमारे साथ है प्रार्थी शाह। प्रार्थी जैसे आप सभी जानते हैं कि वो शी इज़ नॉट एग्जैक्टली एन एक्टिविस्ट, बट शी इज़ डूइंग अ लॉट फॉर द सिटी एंड द स्टेट। थैंक यू सो मच नीरज सर, प्रार्थी फॉर बीइंग हियर विद अस। नीरज सर, आपसे शुरू करेंगे। जब हम बात कर रहे हैं साइबर सेफ गर्ल की, तो ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली जो है वो ऑपरेट कर रहा है टू मेक श्योर कि लड़कियों को इनफ एजुकेशन मिले अबाउट साइबर सिक्योरिटी। इसकी ज़रूरत या फिर व्हाई व्हाट ऑपरेटेड द नीड टू कम अप विथ इट, क्यों आए आप इसके साथ? उसमें आज से 10 दिन पहले की एक घटना बनी, और उस घटना से कई चीज ध्यान में आई। घटना ऐसी कि एक लैंडलॉर्ड है जी, वो लैंडलॉर्ड के वहाँ कोई एक आदमी आता है, मकान लेता है किराए पर। उसके बाद वो थोड़ा लैंडलॉर्ड परिवार का ध्यान रखते हुए उसकी जो लैंडलॉर्ड परिवार है उसकी औरत का फोटो ले लेता है, वीडियो ले लेता है। उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना शुरू करता है। उसके बाद उसके भाई को बुलाता है। उसके भाई के द्वारा उसकी जो बेटी 10वीं में पढ़ती है उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि माँ का वीडियो दिखाकर, और फिर एक ही रूम में माँ और बेटी दोनों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, और इसकी कंप्लेंट गोत्री पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। ये इसके पीछे जो भी ध्यान में आया, उसके बाद नींद नहीं आई, और उस दिन ऐसा ध्यान में आया कि पिछले कई समय से इस प्रकार की घटना एक के बाद एक घट रही है। तो मुझे बड़ौदा शहर, गुजरात और भारत की बिटिया के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा स्पष्ट मानता हूं कि हर बिटिया मेरी बेटी है। उसको बचाना यानी महिला का सम्मान, महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण, ये करने की आवश्यकता है। और उसको लेकर मैं हूं, साथ में हमारे एक तृप्ति बहन पटेल है और ये ध्रुव भाई, 3 लोगों ने मिलकर हमने शुरू किया साइबर सेफ गर्ल। और वो भी हम सब लोग हिंदू जागरण मंच से जुड़े हुए हैं, और हम लोगों ने शुरू किया ये प्रयोग। और उसके बाद आज तक 7 स्कूल में, आज सवेरे तक 7 स्कूल में हम जाके आए। करीब 3000 से ज्यादा बिटियाओं से बात कर चुके हैं। 7वीं कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक की लड़कियों के साथ, बिटिया के साथ बात कर चुके हैं। कई प्रश्न उन्होंने करे। आज के एक स्कूल में तो ऐसा हुआ, 25 बिटिया ने उनके साथ घटित घटना और उनके साथ क्या क्या हुआ है वो रोते रोते सुनाई। और सुनने के बाद अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे। सुनने के बाद ऐसा लगा कि यह मुहिम सिर्फ हिंदू जागरण मंच या साइबर सेफ गर्ल की मुहिम अकेले की नहीं है, पूरे बड़ौदा शहर, गुजरात के लोगों की है। क्योंकि सभी बिटिया हमारी बेटियां है। कोई एक पक्ष, कोई एक संस्था, कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। सभी समाज को मिलकर यह करना पड़ेगा, तभी हमारी बिटिया इस जो माया जाल है, प्रपंच है, उसमें से बाहर निकल पाएगी, बच पाएगी जी। इसलिए शुरू की है। हमारे साथ प्रार्थी भी है। प्रार्थी, आप भी लीड करती है काफ़ी, और यू आर ऑल्सो अ पब्लिक फिगर। तो आपका सबसे पहले तो आपका जो ये साइबर सेफ गर्ल है, ये जो इनिशिएटिव है, उसको लेकर आपका क्या मानना है? वेल, ये जो इनिशिएटिव अभी जो लिया गया है वो अभी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और जब हम बात करते हैं कि हम वर्क फ्रॉम होम, काफ़ी चीज़ें हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट मोड्स बढ़ रहे हैं, और हमारा जो मोबाइल यूजेज है
और जो हमारा एज ग्रुप है जो इस मोबाइल और इंटरनेट को यूज़ करने वाले थे, वो एज ग्रुप का गैप भी बढ़ता जा रहा है। तो छोटे बच्चों के पास भी अभी हम सेल फोन्स देखते हैं, तो उन्हें जो भी स्कूल जाती लड़कियां हैं, लड़के हैं, उन्हें ये अवेयरनेस आनी बहुत ज़रूरी है। उनको पता होना चाहिए कि डिजिटल लिटरेसी क्या होती है। तो ये जो साइबर सेफ गर्ल इनिशिएटिव अभी जो लिया गया है, उसे हम सबको साथ में हमें पहले समझना पड़ेगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आगे इसको हम कैसे ले जा सकते हैं। राइट, नीरज जी, लेट्स कम बैक टू यू। जो साइबर सेफ गर्ल है उसका एग्जैक्टली विजन क्या है, मिशन क्या है? बिफोर वी गेट डीपर इनटू द टॉपिक, हम विजन डेफिनेटली डिस्कस करना चाहेंगे। उसका विजन टॉपिक ऐसा है कि आज की स्थिति में हमने शुरू किया तो 8वीं कक्षा से लेके कॉलेज में ग्रेजुएट करने वाली बिटिया तक हम जा रहे हैं। उसके साथ साथ में प्रोफेशन में जो काम करती है वो महिला भी इन्वॉल्व होगी ही, क्योंकि सबके साथ ये जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। तो ये विजन इस प्रकार से है कि एक तो सबसे पहले उनको बताया जाए कि आप जब मोबाइल का यूज करते हैं तो उस ये मोबाइल में से आपसे क्या क्या लिया जा सकता है, आपके पास से क्या छीन सकते हैं, आपको कहाँ फंसाया जाता है और उसमें से निकलना कैसे है। और आज की स्थिति में ये जो पेंडेमिक पीरियड था, शुरुआत में हमने कहा उस वक्त माँ बेटे परिवार साथ में बैठते थे, मगर जब से फिर से काम शुरू हुआ साथ में बैठना नहीं होता है। माँ सवेरे से निकलती है, शाम को आती है, पिताजी सवेरे से तो रात को आते हैं, बच्चे लोग घर में अकेले होते हैं, तो माँ बाप के साथ कोई चर्चा विचारणा नहीं होती, स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं वो भी पता नहीं। तो उसके कारण मैं सभी को, जितनी स्कूल में गया हूँ, सभी स्कूल के प्रिंसिपल को, टीचर्स को कहा है कि आज जो मेरा लेक्चर हुआ है आपकी डायरी में ये नोट करवाना और माँ बाप से जाके साइन लेके आवे, ताकि माँ बाप को पता चले कि साइबर में कहाँ कहाँ क्या होता है। उसका स्कूल में इस प्रकार से एक अलग एक्टिविटी के रूप में भी 1 घंटे दिया गया है। तो माँ बाप का भी कर्तव्य है कि हमारा बेटे बेटिया क्या करता है, मोबाइल का क्या यूज करता है। क्योंकि आज एक घटना ऐसी आई सामने कि एक स्कूल में माँ बाप को जब घर से निकलती है बेटी, तो उनको स्कूल में तो गई, मैं स्कूल में जा रही हूँ, स्कूल में गई, स्कूल से घर आ रही है। माँ बाप को कहा मैं स्कूल से घर आ रही हूँ, ठीक है, मगर वो नौकरी धंधे पर है, सर्विस पर है। बेटी को रास्ते में से किसी ने क्लोरोफॉर्म सूंघा के बीच में से उसको अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद उसको एक बस में आनंद ले जा गया। आनंद बस स्टॉप पर पहुंचते तो वहां बस का पंचर हो जाता है, उसके कारण सभी को नीचे उतारते, सभी मुसाफिर को, तो इस बेटिया को भी उतारा गया। तो बच्चे लोग घबरा गए, जो अगवा करने वाले थे डर गए। डरने के बाद वो लड़की को जगाया गया। जगाने को उसको पूछा तो क्या मैं तो बड़ौदा में रहती हूँ, ये स्कूल में पढ़ती हूँ, ये कक्षा में हूँ, 10वीं में पढ़ती हूँ। तो तुरंत आश्चर्य हो गया, वो मैं बड़ौदा से आनंद कैसे पहुंची। उसको उसके मम्मी पापा का नंबर याद था, तो अच्छा था कि कंडक्टर और ड्राइवर अच्छे थे आनंद ने। उन्होंने तुरंत माँ बाप को फ़ोन किया, उनके माँ बाप को बताया और माँ बाप ने आनंद में रहने वाले रिश्तेदार को बोला। उसके बाद ये लड़की को वापस लाया गया। आज लड़की ने रोते रोते सब पूरी घटना कही, मगर महत्व की बात ऐसी है कि हम घर से निकलते तो हमारे माँ बाप को लोकेशन बताते हैं। या तो माँ बाप को यह सुनने का टाइम है कि मेरी बेटी यहाँ से स्कूल गई है, घर स्कूल से घर आ रही है, ट्यूशन जा रही है, माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है। तो ये माँ बाप को भी अवेयर होना पड़ेगा, उनको भी बताना पड़ेगा। और ये मुहिम जो इसीलिए छेड़ी गई है कि हर एक जगह अभी एक्सप्लोरेशन शुरू है और उसमें से लव जिहाद शुरू होता है। तो सर एक ये भी पॉइंट आता है, जैसे अब हमारे साथ लाइव पे वी हैव बीन जॉइंड बाय सम टीन गर्ल्स एज वेल। उनके भी सवाल है कि वो कैसे बचे, क्योंकि स्कूल्स में जो असाइनमेंट्स होते हैं उसमें भी ग्रुप जैसे पर्टिकुलरली ग्रुप्स बनाए जाते हैं और उसमें किसी तरह की प्रिवेसी नहीं रहती है। बचने के क्या क्या तरीके हैं? बचने के 4-5 तरीके हैं जहां तक मैं समझता हूं, जो मैं बता भी रहा हूं। एक सबसे पहला तरीका तो यह है कि हमारे माँ बाप को हर चीज शेयर करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर माँ बाप के पास टाइम नहीं है तो हमारे टीचर्स को या प्रिंसिपल को कहना चाहिए। कोई भी घटना घटती है तो 100 नंबर पर
या 181 पर या अभयम को फोन करना चाहिए। और सी टीम, उसकी भी एक एप्लीकेशन है, उसमें 3 नंबर डाले जाते हैं। वो 3 नंबर में माता पिता और एक तीसरा प्रिंसिपल का नंबर डालना चाहिए, ताकि कहाँ जहां भी है और हमारा लोकेशन भी आ जाता है, तो सी टीम की जो भी पुलिस अधिकारी होती है वो भी तुरंत आपका लोकेशन कनेक्ट करके आपको वहां से बचा सकते हैं। ये पहली बात है। दूसरी चीज ऐसी है कि हमारे मोबाइल का जो यूज होता है, तो मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन प्रॉपरली लॉक हुई है, वो लॉक होनी चाहिए। हमारा मोबाइल लॉक है कि नहीं, ये भी हर एक को देखना चाहिए और ये समझना चाहिए। हम मोबाइल का यूज कर लेते हैं, मोबाइल ऐसे ही छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद नुकसान ये है कि हमको पता ही नहीं है कि जो हमारे पास, अगर हम ऐसा कहते हैं कि गूगल पे करें, फोन पे करें या कुछ बाकी का भीम ऐप का यूज करते हैं, हमें उसको लॉक कैसे करना आता नहीं है। तो वो भी हर एक बच्चे को स्कूल में सिखाना चाहिए, माँ बाप को भी सीखना चाहिए, ये करने की जरूरत है। सर एक ये भी सवाल आ रहा है आपने जो पहला पॉइंट बताया उस पर, कि सारी बातें पेरेंट्स को या फिर प्रिंसिपल के साथ नहीं शेयर की जा सकती है। कभी कोई बाहर जा रहा है, किसी दोस्त के साथ जा रहा है, और या फिर हम चाहे उन्हें कितना भी एजुकेट कर ले कि आप बताओ अपने पेरेंट्स को, लेकिन ये होने ही वाला है कि वो सारी बातें नहीं बताएंगे अपने पेरेंट्स या प्रिंसिपल को। तो डू यू थिंक उस केस में या फिर उस सीन में देयर इज समथिंग दैट कैन बी डन? ये सी टीम का जो भी ऐप है, हर एक को ऐप अपने में डाउनलोड करना चाहिए, पहली बात। जी जी। दूसरी बात है, उसको इतना अवेयर होना चाहिए कि अगर हमारे साथ कुछ बनता है तो पुलिस को ये नंबर पर हम कंप्लेंट दे सकते हैं। और अभी तो ई कंप्लेंट का भी आ चुका है, ये भी एक कर सकते हैं। तीसरा, मैंने जब आज ओपन में ऐसा किया, अगर कोई सुनता नहीं है, मेरा नंबर नोट कर लीजिए। 24/7 मेरा मोबाइल ऑन होता है, 9825413539, ये मेरा नंबर है। कभी भी इस पर फोन कर सकते हैं और कंप्लेंट नहीं ले तो हम दिलवा सकते हैं। उससे आगे बढ़ के अगर हम कहीं सहेली के साथ या कहीं जाते हैं, तो हमें इतना अवेयर होना चाहिए कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, आसपास का जो विस्तार है, वो कौन सा है, कैसा है, उसको देखते हुए हमें वर्तन करना चाहिए। और कई चीज ऐसी है कि हमारी विवेक बुद्धि पर भी ये आधारित है, उसके आधार पर भी हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। प्रार्थी, आई विल कम टू यू। प्रार्थी, आप अडल्ट हैं, लेकिन आप वंस यू वर अ टीन एज वेल, राइट? तो वो जो एक साइकोलॉजी होती है जब लड़कियां पर्टिकुलरली टीनेजर्स होती है, हम इसकी भी बात करेंगे कि एट दैट टाइम व्हेन यू टॉक अबाउट देयर रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स एज वेल, इट्स लाइक द स्काई इज पिंक एंड द एयर इज पर्पल वाला सीन होता है। तो तब आपके हिसाब से ऐसी कोई गलतियां जो आप नोटिस करती हो, जो शायद आपने बहुत क्लोजली देखी हो, डूज एंड डोंट्स बेसिकली, जो आप यंग लड़कियों को बताना चाहोगे, पर्टिकुलरली टीनेजर्स? जब नया नया हम सोशल मीडिया ज्वाइन करते हैं, जब हम टीनेज में होते हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। हमें होता है कि हमारी जो छोटी छोटी मूवमेंट्स है वो हम सोशल मीडिया पे शेयर करें। एंड लाइक्स का जो ये अभी ट्रेंड चला है, सो उसमें भी ऐसा है कि पीपल शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट एवरीबडी शुड मेक श्योर कि जब भी हम कुछ इंटरनेट पे रखते हैं तो वो इंटरनेट पे हमेशा के लिए रहता है। तो हमें खुद को ये कॉन्शियसनेस के साथ कुछ भी शेयर करना चाहिए कि हमारा जो फोटो है या हमने कुछ लिख के रखा है वो बहुत लोग पढ़ेंगे। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली तक पहुंचेगा, वो इंटरनेट पे आ चुका है। तो वो हमें पहले पता होना चाहिए कि हम ये अवेयरनेस के साथ रख रहे हैं कि हमारा ये कंटेंट बाहर जाएगा। राइट। आज का जो टाइम है वहाँ पे स्पेसिफिकली हम बात करेंगे फेक प्रोफाइल्स की, फेक नंबर्स की, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे। तो जो फेक प्रोफाइल्स होते हैं, काफ़ी सारे क्राइम्स जो हुए हैं, साइबर क्राइम्स, वो फेक प्रोफाइल से हुए हैं, कि जहाँ पे कोई बड़ी एज का जो यूजुअली हम यहाँ पे एक लड़के का एग्जांपल लेंगे, एक जो लड़का होता है वो छोटी लड़कियों को समवेयर और द अदर शी गेट्स ट्रैप्ड। तो ये फेक प्रोफाइल्स भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे क्राइम्स हुए हैं। तो इससे कैसे बचा जाए, कैसे यू कैन रिकग्नाइज कि ये एक फेक प्रोफाइल है, एक ओरिजिनल प्रोफाइल नहीं है? नीरज सर, ऐसे कोई स्पेसिफिक पॉइंटर्स है जो आप बताना चाहोगे ऑडियंस को कि इससे आप पहचान सकते हैं? फेक प्रोफाइल का सबसे पहले तो, अगर मेरा प्रोफाइल है, अगर मेरा प्रोफाइल किसी ने फेक बनाया है, तो सबसे पहले मुझे कुछ भेजने से पहले पूछना चाहिए कि भाई नीरज भाई ये आपका है, नीरज आपका है प्रोफाइल, एक तो मुझे उससे क्लियर करना चाहिए, पहली बात है।
दूसरी बात ऐसी है कि ये फेक प्रोफाइल के आधार पर जो कुछ भी आज की परिस्थिति में हो रहा है, तो आईटी एक्ट उसमें 66C 66E के तहत हम कंप्लेंट भी कर सकते हैं। साथ में हम उसको 419 यानी बाद में उसकी जो पनिशिंग जो सेक्शन है 420 है, तो उसमें भी उसको डाल सकते हैं। उसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। मगर ये फेक प्रोफाइल हमारा नहीं बने, उसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए कि हमारा जो भी प्रोफाइल है उसको पब्लिकली न करते हुए उसको प्राइवेट रखना चाहिए, उसके ऊपर उसको भी लॉक करना चाहिए। ये हमारा सबसे पहला आज की परिस्थिति की मांग है। हम ऐसा है कि हम कई दफे कई लोग ऐसा सोचते कि नहीं मैं तो मैं बड़ा हो गया हूँ या बड़ी हो गई हूँ, तो मेरा तो सब देखेंगे, क्या फर्क पड़ता है। उसको पता नहीं है कि आपसे भी होशियार लोग, आपसे भी जमाने के साथ घुमाने वाले लोग बाजार में या विश्व में मौजूद है, किसी को भी फंसा सकते हैं। मेरा सवाल यहाँ पे कुछ ऐसा था कि फेक प्रोफाइल एज इन कोई छोटी सी बच्ची को कोई बड़ी उम्र का लड़का कोई और फोटोज डाल के फेक प्रोफाइल बना के जब मैसेज करता है, जिसकी वजह से काफ़ी बार साइबर क्राइम्स हुए हैं, तो उस पे एक लड़की कैसे रिकॉग्नाइज कर सकेगी कि ये प्रोफाइल रियल है या फिर ये फेक है? प्रार्थी, यू कैन ऑल्सो आंसर। या जब भी फेक प्रोफाइल होती है ना, तो जब हम किसी को मैसेज कर रहे हैं, हमें किसी का मैसेज आ रहा है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है वो हमें सबसे पहले चेक करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ्रेंड्स फैमिली में से किसी की फेक प्रोफाइल बन गई है पर हमें पता नहीं होता है, बट वी आर ऑलरेडी इन कांटेक्ट विद देम। तो हम एक बार उसको वेरीफाई कर लें कि अगर कोई हमसे पैसे मांग रहा है, हमारा फोटो मांग रहा है, तो वो क्यों मांग रहा है वो हम उनसे एक बार वेरीफाई कर लें। जब भी हम सोशल मीडिया पे किसी की प्रोफाइल से कुछ मैसेज आता है, तो सबसे पहला रिप्लाई करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि ये कौन से कारण से हो रहा है। जी नीरज सर, हम इस पे भी आएंगे कि जैसे चाइना जैसे बड़े देशों में एक उसे कहते हैं एक साइबर आर्मी, जो कि मेक श्योर करती है कि उनके जितने भी सिटीजन्स हैं वो सेफ रहे व्हेन इट कम्स टू द साइबर वर्ल्ड। तो भारत में इस वक्त भारत आईटी हब है, जैसे हम सभी जानते हैं, वी कॉल इट एन आईटी हब। तो वहाँ पे क्या हमारे पास ऐसी कोई साइबर आर्मी है तो कितनी बड़ी है, उसे कितना बड़ा बनाया जा सकता है? हम आईटी हब हो चुके हैं, मगर हमारे पास ऐसी कोई आर्मी आज भारत में है ऐसा मेरे ध्यान में नहीं है, मगर शुरू हुआ है उस दिशा में। जैसे कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बना है, साइबर क्राइम के लेकर एक पुलिस अधिकारी की अपॉइंटमेंट हर एक महानगर में होना शुरू हुआ है, तो वो शुरू हुआ है इस दिशा में। मगर उसका काम भी आज लिमिटेड इतना ही है कि एक दफे ये घटना घटती है, क्राइम होता है, उसके बाद उसकी इंक्वायरी होती है, उसको सजा करने के लिए होता है। बाकी उससे पहले से बचाओ वो हमारे पास सिस्टम आज भी नहीं है। और मैं तो ऐसा मानता हूं, मैं दावे के साथ ऐसा कहता हूं, भारत में कहीं पर भी नहीं है कि क्राइम बनने से पहले, क्राइम होता है उसके पहले किसी को क्राइम अटकाना, ये कोई प्रयत्न ही नहीं कर रहा है। मैं 2 दिन पहले की एक घटना कह रहा हूं कि एक व्यक्ति बड़ौदा शहर में डीसीबी क्राइम में कंप्लेन करने के लिए गया। डीसीबी पीआई ऐसा कह रहा है कि यह काम मेरा नहीं है, आपको पुलिस कमिश्नर को एप्लीकेशन देना है, वो एप्लीकेशन आएगी, उसके बाद मैं तपास करूंगा। अगर मैं उसकी जगह हूं तो मैं ऐसा करूंगा, लाओ कंप्लेंट, जो भी मेरे पास आया उसकी कंप्लेंट लूंगा, उसका तुरंत इंक्वायरी करूंगा। ये तो ऐसा हुआ कि मर्डर होने के बाद तपास करेंगे मर्डर क्यों हुआ, मगर मर्डर रोकने की बात ही नहीं है। यह हमारे संस्कारों की खामी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि सबको यह सीखना चाहिए, सबको सिखाना चाहिए कि कोई क्राइम बने उसके पहले क्राइम न हो सके, ऐसा काम हमें करना चाहिए। और यही दिशा में मैं अभी 2-3 दिन पहले जब 5G का उद्घाटन नरेंद्र भाई ने किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो उन्होंने उस वक्त कहा भी था यही मुद्दा पर, मगर उन्होंने ये बिटवीन द लाइंस कही थी कि हमारे यहाँ जो भी कुछ साइबर में होता है तो उसमें हमें देखना चाहिए कुछ गलत नहीं हो रहा है। बिटवीन द लाइंस थी, मगर ये बिटवीन द लाइंस को समझने के लिए तैयार ही नहीं है, किसी को समझना भी नहीं है। मगर मैं तो वही करूंगा, अगर मेरे पास आएगा तो मैं करूंगा, नहीं आएगा तो नहीं करूंगा। क्या हम भारत के
नागरिक नहीं है, किसी की बेटी वो मेरी बेटी नहीं है, किसी का भाई मेरा भाई नहीं, उसको बचाना मेरा कर्तव्य नहीं है क्या? तो क्राइम होने से पहले बचाना, अटकाना, ये सबसे बड़ा काम है। और साइबर क्राइम की जो ये आर्मी की बात करें, चाइना में है, हमारे यहाँ ये जल्दी से जल्दी डेवलप करनी चाहिए। और पुलिस कमिश्नरों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आपके वहां जितने भी पुलिस अधिकारी है उन सबको ट्रेनिंग दो कि इस प्रकार का कोई घटना घटे उसके पहले कैसे बचाना है, उसकी चिंता करें। प्रार्थी, यू आर अ पब्लिक फिगर, राइट? और कभी आपके साथ बीइंग अ पब्लिक फिगर, आज जो ट्रेंड है इन्फ्लुएंसर बनने का इंस्टाग्राम पे, और यू नो आज के टाइम में ज़्यादा फॉलोअर्स होना इज़ नो बिग डील, एवरीवन हैज़ इट। तो विथ दैट हैपनिंग, और इतने सारे लोगों के पब्लिक प्रोफाइल, मेजॉरिटी ऑफ देम के पब्लिक प्रोफाइल्स होते हैं, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखती हो और ध्यान रखना चाहिए और भी लड़कियों को या लड़कों को? अभी ऐसा है कि जैसे मैं या बहुत सारे लोग जो फ्रीलांस मोड में काम करते हैं, तो दे ऑलवेज हैव टू शेयर देयर वर्क विथ पीपल, जहाँ से जो सोशल मीडिया है दे यूज़ इट एज अ पॉजिटिव वे टू शेयर देयर वर्क। अब जब ऐसा होता है तब डेफिनेटली मेरे साथ भी हो चुका है कि मेरी भी फ़ोटोग्राफ्स जो है वो कहीं पे किसी ने मुझे पूछे बिना रख दी। तो तब जब ऐसा होता है तब यू हैव टू बी एक्टिवली मतलब इन्वॉल्व, एंड यू हैव टू रिपोर्ट दैट प्रोफाइल, और ऐसा ना हो फ्यूचर में, उसके लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो आपका खुद का भी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी उतना ही होना चाहिए व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर, व्हेन यू आर हैंडलिंग अ पब्लिक प्रोफाइल। तो जब भी सोशल मीडिया पे आप कुछ रख रहे हैं और आपके आजू बाजू के सर्कल में, वेन एवर यू कैन ऑल्सो गो ऑन गूगल एंड सर्च योर नेम कि कहाँ कहाँ पे आपका कंटेंट कहाँ कहाँ घूम रहा है, तो वो भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा नीरज जी आपसे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है साइबर सेफ गर्ल, आप इसे और कितना बड़ा करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं, किस लेवल तक पहुंचे? मैंने वैसे तो ये साइबर सेफ गर्ल की जो मुहिम है उसको एक संगठन नहीं कहूँगा, क्योंकि ये मुहिम है, ये मूवमेंट है, एजिटेशन नहीं है, मूवमेंट है। और इसको पूरे भारत में ले जाने की मेरी सोच है एक बात। और सभी बेटियों को बचाना है, सभी महिलाओं को उससे बचाना है, बच्चों को भी बचाना है, लड़कों को भी बचाना है। मगर एक दफ़े जिस प्रकार से ब्लैकमेलिंग होता है, उसके कारण जो प्रॉब्लम होते हैं, उसके कारण मैंने यूट्यूब पर भी नीरज जैन एडवोकेट करके एक चैनल शुरू की है। उसमें भी ये प्रोग्राम विद कंटेंट, लीगल कंटेंट और बाकी के भी कंटेंट के साथ में शुरू किया है। तो उसको लेकर मेरी सोच है कि हर एक गांव में, गुजरात के, भारत के हर एक गांव तक ये सब्जेक्ट पहुंचे, हर एक बिटिया तक पहुंचे, सबको इसकी अवेयरनेस आए। और उसके लिए मैंने ऐसा भी कहा है, जाहिर में पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, अगर मुझे कहीं पर भी बुलाएंगे, अगर 25 लोगों में बुलाएंगे मैं 25 लोगों में आऊंगा, 50 में बुलाए 50 में, 100 500 में आऊंगा, कहीं पर भी ये सब्जेक्ट सबके सामने आना चाहिए। और साथ में एक चीज और भी जोड़ना चाहता हूं, दर्शकों में से भी कि अगर किसी को जुड़ना है, प्रार्थी को जी को भी मैंने कहा था कि आप भी जुड़ो। ये मूवमेंट किसी एक ये जो मूवमेंट है एक व्यक्ति की नहीं है, सभी देशवासियों की है, जो जागरूक है सबकी है। कृष्णा जी आपकी भी है, और आपको आभार है, नेशन प्लस को आभार है कि उन्होंने ये मूवमेंट में ये हमको बुलाकर ये टॉक करने के साथ ये शुरू किया है जुड़ने का मुहिम में। तो हम सब जुड़े और सबको बचाएं। और इसीलिए मैं कहता हूं कई दफे कि आओ जोईसु रहा जो देख क्या रहे हो, ये मुहिम में जुड़ जाओ। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रार्थी, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। तो दर्शकों, ये थे मेरे साथ एडवोकेट नीरज जैन और प्रार्थी शाह। और जैसे हमने चर्चा की आज साइबर सेफ गर्ल पर, जो कि एक मुहिम है, और यहाँ पे ये एक कोशिश है जहाँ पे जितनी भी टीनेज गर्ल्स हैं उन सभी को टू गेट देम आउट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ साइबर क्राइम्स और साइबर प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग, या फिर वो फेस कर सकते हैं, दे माइट पुट देमसेल्व्स इनटू डेंजर। तो आई थिंक हम अप्रिशिएट करते हैं ऐसी मोमेंट्स को, ऐसी और भी मोमेंट्स होनी चाहिए और आप सभी को जुड़ना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज के ज़माने में सोशल मीडिया हो या फिर इंटरनेट हो, जितने ही उसके बेनिफिट्स हैं उतने ही उसके वी कैन से कॉन्स भी है। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप सावधान रहें। और विद दिस एंड अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो, मेक श्योर आप देखते रहे नेशन प्लस न्यूज़।
To get more updates like this, subscribe Nation Plus News and press the bell icon. Also, follow us on our Instagram, Facebook, and Twitter handles.